तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि टॉपर कैसे बने। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक होता है बच्चों टॉपर स्टूडेंट, दूसरा होता है एवरेज स्टूडेंट। टॉपर स्टूडेंट हम लोग उसे कहते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाता है और जो है कि अपने गांव समाज मोहल्ला का नाम ऊंचा करता है। और एक होता है एवरेज स्टूडेंट जिसका मार्क्स काफ़ी कम आता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट तो नहीं कह सकते इसको, आप सेकेंड करता है लगभग, ऐसे समझ लीजिए आप, सेकेंड या थर्ड करता है, तो उसे हम लोग एवरेज मार्क्स के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक क्या समझा कि स्टूडेंट दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक टॉपर स्टूडेंट, दूसरा एवरेज स्टूडेंट। और आज के इस टॉपिक में मैं यही बताऊंगा कि आखिर टॉपर स्टूडेंट किस तरह से पढ़ाई करते हैं या फिर टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं क्या उसके 10-10 हाथ होते हैं क्या, या फिर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं क्या उसका एक हाथ होता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई भी बात नहीं है स्टूडेंट। टॉपर स्टूडेंट हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, सभी के पास दो हाथ ही होते हैं, लेकिन सबका मेहनत जो है कि बच्चों मेहनत ही उसका फल देता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ महामंत्र लाया हूँ जिसे अपनाकर आप जरूर एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, अब महामंत्र मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मंत्र है घोर कर पी लिए टॉपर बन गया, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपर बनने के 15 महामंत्र। मैं आप लोगों के लिए 15 महामंत्र लाया हूँ जिसे अपनाकर आप अपने लाइफ में टॉपर बन सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर पहला है हम लोगों का क्या, एक एक करके मैं 15 टॉपिक को बताऊंगा, आप लोग को पूरा माइंड सेटअप करके और इसे कहीं अच्छा जगह नोट करके आपको लिख के जो है ठीक है चिपका देना है, ताकि हर एक समय आपको यही चीज़ याद दिलाता रहे कि आखिर टॉपर कैसे बनना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का कि सोच। याद रखिएगा स्टूडेंट, सोच कैसा रखना है आप लोगों को, सोच रखना है आप लोगों को हमेशा कि हमें किसी भी हाल में टॉपर बनना है। आपको हर एक कंडीशन में एक ही चीज़ सोच के रखना है कि आपको टॉपर बनना है, बस बनना है, क्योंकि सोच ही इंसान को बड़ा बनाता है। अगर आप सोचिएगा कि मैं टॉपर नहीं बन सकता हूँ तो सच में आप नहीं बन सकिएगा, लेकिन जब आप ये सोचिएगा कि मैं टॉपर बन सकता हूँ तो आप एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप टॉपर बन जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या कहता है हमारा, किसी भी हाल में क्लास मिस नहीं करना, चाहे स्थिति जो भी हो, आपके घर में पूजा हो या फिर शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, आपको कोचिंग हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, स्कूल हो, आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। ऐसा क्यों करना है स्टूडेंट? देखिए जब भी हम लोग कोचिंग स्कूल करते हैं तो वहाँ हर एक दिन हम लोग कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कुछ न कुछ क्या सीखते हैं, नया सीखते हैं। जैसे अगर आप प्रतिदिन कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जरूर है कि कुछ न कुछ नया चीज़ सीखिएगा, लेकिन आप 2 दिन कोचिंग गए, तीसरा दिन कोचिंग नहीं गए तो इतना तो फिक्स है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो छूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए आपको रेगुलर क्लास करना है। रेगुलर क्लास करने का ये भी फ़ायदा है कि आपको हर एक कंटेंट, हर एक थ्योरी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। ये 2 टॉपिक समझ में आ गया। तीसरा टॉपिक देखिए क्या है बच्चों, कभी भी आपको जो पढ़ाई करना है तो जो मन सो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। किस हिसाब से पढ़ना है? परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है, यानी कि परीक्षा में क्या पूछा नहीं पूछा उस हिसाब से पढ़ना है। अब जरा आप अनुमान कीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे मैट्रिक, इंटर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम में मैथ पूछेगा बच्चों। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में मैथ पूछेगा और आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या आप कभी भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में मैथ पूछेगा। वही चीज़ है कि परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पढ़ना, आपका जो भी परीक्षा है वो परीक्षा में पूछ क्या रहा है उस हिसाब से पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहा है वो पढ़ना है। अब आप मान लीजिए कि आप हिंदी का तैयारी आप बहुत ही अच्छा तरीका से कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उर्दू पूछेगा तो आप कहाँ से जो है कि आप टॉप कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। तो परीक्षा पैटर्न की उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन सा बुक है, बुक भी मायने रखता है। बुक आप पढ़ रहे हैं कोई और एग्ज़ाम में पूछ रहा है कहीं से, तो वो भी ठीक है मायने रखता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि परीक्षा पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हम लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना। हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो,
उसको बच्चों आपको डिटेल में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? डिटेल में। जब डिटेल में पढ़िएगा आप तो आपके अंदर नॉलेज होगा, और जब नॉलेज होगा तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा एग्ज़ाम में। समझ में आ गया? आइए अब हम लोग 5वां नंबर टॉपिक को देखते हैं। सभी के सभी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अपना लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग का 5वां टॉपिक क्या है? और सब्जेक्ट को टारगेट के अनुसार पढ़ना। टारगेट के अनुसार का मतलब आपको हर एक दिन टारगेट करना है कि आज इस तारीख को हमको यहाँ से लेके, यानी कि जैसे आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। जैसे अगर आज 1 तारीख है तो आज फिक्स कर लीजिए कि आज 1 तारीख को मैथ का अध्याय 1 समाप्त कर देना है। तो किसी भी हाल में रात के 12 ही क्यों ना बज जाए, आपको अध्याय 1 समाप्त कर देना है, बस कर देना है। वही हुआ टारगेट। आज आपको फिक्स कर लेना है कि आज हिंदी का 2 चैप्टर ख़त्म करना है, तो आज किसी भी हाल में हिंदी का 2 चैप्टर ख़त्म करना है, बस करना है। वही हुआ टारगेट के अनुसार पढ़ना। ये नहीं कि रूटीन बना लिए 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 3 घंटा वो पढ़ेंगे, 4 घंटा वो पढ़ेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको टारगेट के अनुसार पढ़ना है। जब आप टारगेट के अनुसार पढ़िएगा ना तो आपको खुद लगेगा कि आज मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, या नहीं टारगेट पूरा नहीं होगा तो आपको खुद लगेगा कि आज का टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ है, हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। अगला है रटना नहीं समझना सीखो। रटना नहीं समझना सीखो। आपको रट्टा मार याद नहीं करना है, क्योंकि रट्टा मार याद कीजिएगा कुछ समय में आप भूल जाइएगा, लेकिन आप जब समझ कर पढ़िएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको हर एक चीज़ याद रहेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा से लिख पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से ये समझना है कि हम लोग को समय को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्ज़ाम का 2 महीना बचा हुआ है, मान लीजिए अगर एग्ज़ाम का 2 महीना बचा हुआ है, तो आप अगर पूरा डिटेल में बुक को पढ़िएगा तो 2 महीना में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। यस या नो? तो वही चीज़ यहाँ दिया, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम के अनुसार पढ़ना होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, समय का बर्बादी नहीं करना है। ये नहीं कि बगल में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रहा है, गए तो भर रात वहीं है, मेला लगा हुआ है, गए तो भर रात मेला देखे, भर दिन सो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। टाइम को मैनेज करके चलना है। हर चीज़ में टाइम मैनेज करना है कि नहीं हमको यहाँ पर समय व्यतीत नहीं करना, अपना सारा समय को जो है कि अपना टॉपर के लिए देना है। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना सीखिए। हर चीज़ में टाइम मैनेज कीजिए। आगे है नोट्स तैयार करना। आपको नोट्स तैयार करना है, क्योंकि जब तक आप नोट्स तैयार नहीं कीजिएगा तब तक तो टॉपर बनना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आप उसी नोट्स की सहायता से तैयारी करके जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिए। ठीक है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिए। अब एग्ज़ाम का 10 या 15 दिन बचा है, तो 10 या 15 दिन में जितना भी चीज़ आप नोट्स बनाए हुए हैं आप उससे तैयारी करके आप एग्ज़ाम में अच्छा जो है कि मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? नंबर टॉपिक देखिए हम लोग का क्या है, फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी करना। जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं बच्चों, कौन सा स्टडी करते हैं? ग्रुप स्टडी करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको बोलने का क्षमता, ठीक है, सोचने का क्षमता, लिखने का क्षमता बढ़ता है, क्योंकि आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, आप सभी दोस्त के सामने पढ़ रहे हैं। अगर आपसे ज़्यादा नंबर कोई दूसरा दोस्त ला रहा है या फिर आपसे ज़्यादा देर दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो आपको ज्वेलस फील होगा कि वो 4 घंटा पढ़ रहा है और हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं। तो आपको एक अंदर से भावना आएगा कि नहीं, मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता तो हम भी मेहनत करें। तो इससे क्या होगा, आप भी आगे बढ़िएगा और आपका दोस्त भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए ग्रुप स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रुप में बैठ गए हैं, सब हंसी मजाक, ठीक है, झूठ मूठ बातें कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक साथ बैठ जाना है और आराम से पढ़ाई करना है। समझ गए ना? ग्रुप स्टडी का मतलब ये हुआ कि ग्रुप में रह के पढ़ना। तो जब ग्रुप में रह के पढ़िएगा तो आपका माइंड जो है ना ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। समझ में आ गया? 10वां टॉपिक है कि हर दिन पढ़ने की आदत। आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। देखिए है ना, हर दिन पढ़ने की आदत, आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े, आज भर दिन पढ़े, भर रात पढ़े, दूसरा दिन पढ़वे नहीं किए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको हर एक दिन रोज़ और रोज़, किसी भी दिन, चाहे पूजा हो, पाठ हो, होली हो, धुरखेल हो, ईद हो, कोई भी पर्व क्यों ना हो, पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप थोड़ा कम पढ़िए लेकिन प्रतिदिन पढ़ना है। समझ में आ गया? 10वां टॉपिक। 11वां नंबर है कि सवाल पूछने की आदत। कई स्टूडेंट ये करते हैं,
उसे सवाल पूछने में नहीं बनता है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो अपने टीचर से सवाल नहीं कर सकते। अगर उसे कहीं डाउट रह गया तो वो पूछ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मैं इससे कैसे सवाल करूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो वो हिचकिचा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सवाल पूछने का आदत अपने मन में रखना है। इससे सर को भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट रियल में पढ़ाई करता है और टीचर भी आप पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो सवाल पूछने की आदत आप अपने अंदर डाल लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग का टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना। हमेशा बच्चों टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है, क्योंकि जब आप टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपको नींद कम आएगी, ठीक है, नींद कम आएगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिस्तर पर या फिर धरती पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपको नींद आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप फिक्स कर लीजिए कि टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है, उससे आप ज़्यादा समय पढ़ाई कर पाइएगा और पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ। 13 नंबर का टॉपिक क्या है स्टूडेंट, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही PYQ तैयारी कर लेना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एग्ज़ाम, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का जो PYQ होता है, PYQ का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया था। वे 5 सालों का, कितने सालों का, 5 सालों का जितना भी PYC है अलग अलग सब्जेक्ट का, आपको पूरा तरीक़ा से देख के तैयारी कर लेना है, पूरा कंठस्थ, वो भी एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही करके रखना है, ताकि हर चीज़ आपका माइंड में रहे, ठीक है। तो अब हम लोग का देखिए बच्चों 14 नंबर का टॉपिक क्या कहता है। अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम जब आता है तो मोबाइल जो है उसको अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि स्टूडेंट को ये लगने लगता है कि मुझे तो तैयारी हो गई है, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है, मोबाइल से दूरी रखना है। मोबाइल से दूरी का मतलब ये मेरा सेंस है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियोस जो हम लोग देखते हैं, इससे दूर रहना है। आप मोबाइल का प्रयोग कीजिए, आप अपने पढ़ाई के लिए कीजिए। यूट्यूब चैनल पर जाके जितने भी यूट्यूब चैनल है खासकर एजुकेशन वाला, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए और उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाए। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स ये देखते तो बाबू ये एग्ज़ाम में फंसने वाला नहीं है। तो मोबाइल से दूरी का मतलब समझ गए ना। साथ ही साथ एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप कभी भी पढ़ाई करते हैं तो कम से कम आप अपने से 10 कदम की दूरी में मोबाइल रखें, ताकि अगर मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन आए आपको पता ना चले और अपना पढ़ाई पर आप ध्यान दे सके। नहीं तो बगल में रखिएगा मोबाइल, जैसे ही मैसेज आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी का मैसेज आया, पूरा ध्यान आपका वहाँ चले जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि हम मैसेज देख लेते कि क्या मैसेज आया है। तो इसीलिए मोबाइल से कम 10 कदम की दूरी पर आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर ध्यान। बच्चों सबका मेन चीज़ है स्वास्थ्य पर ध्यान। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो मैंने जो 15 महामंत्र बताए वो किसी भी काम के नहीं होगा। आपको सबसे, अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य पर ध्यान। अगर आपका तबीयत डैमेज रहे तो क्या आप पढ़ पाइएगा? कोचिंग, स्कूल या फिर मैंने अभी जितने भी रूल बताए, क्या कोई रूल को फॉलो कर पाइएगा? कोई रूल को फॉलो नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपना हैबिट पर ध्यान देना है, अपना पूरा बॉडी को देखना है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सब चीज़ पर आपको पूरा फोकस के साथ ध्यान देना है बच्चों। क्योंकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ा तो टॉपर बनना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई लंबा बीमारी हो गया, बुखार हो गया, तो 1 महीना तक बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बस गए, सारा तैयारी किया हुआ चले गया काम से। इसीलिए आपको हर हाल में स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। बहुत सवेरे उठना है, खाना पीना समय पर खाना है। आप कितना भी तेज स्टूडेंट हो मैं मानता हूँ, लेकिन आप समय पर खाइए, समय पर खा लीजिए, उसके बाद पढ़िए। खाने में 10 मिनट 15 मिनट लगेगा ना, तो आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। हल्का हल्का भोजन कीजिए, लेकिन भोजन करके ही कुछ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकाएक बहुत सारा भोजन कर लीजिए और सो जाइए, नहीं। हल्का भोजन कीजिए, फिर 2 घंटा 3 घंटा बाद फिर हल्का भोजन, फिर 2 घंटा 3 घंटा बाद हल्का हल्का भोजन कीजिए। अगर आपको बच्चों आज की इस वीडियो में पूरा 15 के 15 टॉपिक समझ में आ गया तो एक बार आप कमेंट करके जरूर कहिएगा सर आई कैन डू इट, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ सर और टॉपर मैं बन सकता हूँ। ये कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बोलिएगा कि सर आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल है बच्चों विजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो साथ ही साथ एजुकेशन वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पर, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें।